हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मेटलर्जी ब्रांच जो है उसका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मटेरियल टेस्टिंग। तो आज उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करते जा रहे हैं कि सर मटेरियल टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए और उस पर एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज सभी स्टूडेंट को कमेंट को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक वीडियो बनाए थे, वो भी कमेंट आया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था सर बेसिक मेटलर्जी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। जब क्वेश्चन बनाया तो उसमें कम से कम 50 से 55 नंबर का, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे क्वेश्चन मैच किया। तो उसमें हम 26 नंबर का ही गारंटी दिए थे, कम से कम 26 नंबर तो आराम से आएगा। फिर भी आपका 50 से 55, तो स्टूडेंट का एक विश्वास है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं वो सच में आपका यहाँ पे उतना करके भी आप जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और पास का अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। 80 में 50-60 नंबर मैच कर जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से तो प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे मेटलर्जी जो आपका ब्रांच है उससे जो भी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें तो सभी को यहाँ पे बेनिफिट हो सके। ऐसे पूरा ऑल ओवर झारखंड में बहुत ही कम जगहों पे मेटलर्जी ब्रांच है और मेटलर्जी ब्रांच का बहुत कम ट्यूशन भी मिलता है, बहुत सारे कोचिंग भी हैं, बट यहाँ पे मटेरियल जो साइंस है आपका, ठीक है, मेटलर्जी जो ब्रांच है आपका उसका क्लासेस नहीं होती है। हमारा जो कोचिंग है आपका जो अपना कोचिंग है ग्लेशियर टेक्निकल हब, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑल ब्रांच का क्लास करवाते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। तो अगर आपका ब्रांच मेटलर्जी ब्रांच है तो हमारा कोचिंग में आपका जो अपना कोचिंग है, ठीक है, उसमें मेटलर्जी ब्रांच का भी क्लासेस होते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, ठीक है। इस बात से कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से भी क्लास करवाने का। और 4 अप्रैल से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 4th सेमेस्टर का। अगर आप चाहते हो तो डेमो क्लास कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मटेरियल टेस्टिंग। मात्र आप लोग को टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इस 12 क्वेश्चन को करके आपको जाना है और इस बार एकदम गारंटी है कि 50 से 60 नंबर एकदम पक्का मिलेगा, ठीक है। 26 पास होने का तो हम टेंशन छोड़ दीजिए, पास तो एकदम 100% आप लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, फेल होने का आप टेंशन छोड़ दीजिए, सॉरी, ठीक है, फेल होने का टेंशन एकदम छोड़ दीजिए, पास होने का तो 100% गारंटी है। देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा ये 12 क्वेश्चन में से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बस ऐसा नहीं, किस क्वेश्चन को कितना डीपली लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, आंसर शीट में, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर क्या है, इसको एनी हाउ पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ होता है उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द हुक्स लॉ, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। या तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर आपको आता है या फिर हुक्स लॉ, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ के आप जाओगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए, जितना भी डिफरेंस बिटवीन आप लोग को लिखवा रहे हैं इसको तो एनी हाउ पढ़ के जाना है, ठीक है। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। इसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रीप एंड फैटिक स्ट्रेंथ, फैटिक स्ट्रेंथ और क्रीप स्ट्रेंथ में दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन बाय एनडीटी, ठीक है। एनडीटी में के बारे में आप क्या जानते हो, एनडीटी क्या है, ठीक, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनडीटी, ठीक है। एनडीटी क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, उसको आपको लिखना है। और इसका टाइप्स क्या क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक, ठीक है, पार्टिकल टेस्ट एंड रेडियोग्राफी टेस्ट, दोनों के बारे में एक पूछ सकता है, ठीक है, सॉरी हाँ, दोनों के बारे में एक पूछ सकता है। या तो पार्टिकल टेस्ट क्या होता है, रेडियोग्राफी टेस्ट क्या होता है, या फिर दोनों के बारे में डिफरेंस पूछ सकता है। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे है क्रीप टेस्ट,
और आपको फैटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, सॉरी क्रीप स्ट्रेंथ और फैटिक स्ट्रेंथ। तो दोनों के बारे में आप तो एक्सप्लेन करने के बारे में आएगा या फिर दोनों के बारे में शॉर्ट नोट से आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बारे में पता है, जैसे मान लीजिए क्रीप स्ट्रेंथ का अगर आपको एक साइड का, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो बीच में लाइन ड्रॉ करते होंगे, तो क्रीप स्ट्रेंथ का जितना पॉइंट है अगर उसको आप याद किए हो तो आपका एक नोट्स भी बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स, या फिर डिफाइन भी कर सकते हो। तो उसी तरह से मतलब या तो डिफरेंस बिटवीन आएगा या फिर आपको यहाँ पे आएगा उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, बट अधिकांश चांस है आपको कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज मटेरियल टेस्टिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन को तो एनी हाउ पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज मटेरियल टेस्टिंग, व्हाई नेसेसरी ऑफ द मटेरियल टेस्टिंग। मटेरियल टेस्टिंग होता क्या है और जो मटेरियल टेस्टिंग है, ठीक है, मटेरियल जो टेस्टिंग है मेटलर्जी ब्रांच में, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री में क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर मेटलर्जी ब्रांच में या फिर इंडस्ट्री में, कंपनी में, ये जो हम लोग यहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग करते हैं वो क्यों नेसेसरी है, ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख के आना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनी हाउ आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप लोग का मैकेनिकल ब्रांच का मटेरियल साइंस एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल, उसमें भी एक क्वेश्चन आ चुका है। वहाँ पे पढ़ना क्या था कि डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखाना क्या है कि डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है। उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन लिखे थे, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे खाली टेस्ट आपको सिलेबस में दिया गया है। अब ये निहाव को एकदम 100% क्वेश्चन में आया था, ठीक है, वीडियो देखिएगा आप लोग। और मैं अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच का अगर क्वेश्चन हो गया मटेरियल साइंस का तो आप देख लीजिएगा, तो डिटो क्वेश्चन मैच किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरिएंस हार्डनेस या फिर फिकस हार्डनेस या फिर रॉकवेल हार्डनेस, ठीक है, तीनों में से कोई एक पूछेगा, ऐसा नहीं कि आपको तीनों पूछेगा, तीनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछने का चांस है रॉकवेल, ठीक है, और ये वाला। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह है व्हाट इज क्रीप स्ट्रेंथ, व्हाई स्टडी ऑफ क्रीप कर्व, ठीक है। क्रीप स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। और व्हाई स्टडी ऑफ क्रीप कर्व के बारे में क्यों हमको स्टडी करना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपको आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैटिक एंड फैटिक फेलियर, ठीक है, फैटिक क्या होता है और फैटिक फेलियर क्या होता है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या फिर दोनों के बारे में आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए आएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स क्या क्या, डक्टिलिटी क्या होता है, मैलिबिलिटी क्या होता है, विजुअल टेस्ट क्या होता है, साउंड टेस्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है, एसन कर्व क्या होता है, टफनेस क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है ये वही है डक्टिलिटी, मैबिलिटी, ठीक है, इसके बाद इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, ठीक है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे क्या है कि मटेरियल का ही आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो आप ये सब लिख के आ पाओगे, ठीक है। तो भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बात समझ आ गया। तो ये मात्र आपका 12 क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे मैच करेगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम है कल एग्जाम है, ठीक है, अभी आपके पास 24 घंटा टाइम है, तो आराम से आप इसको यहाँ पे एनी हाउ करके आओगे, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी कोई सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बात और, अगर आपका क्वेश्चन मैच करता है तो कम से कम थैंक्स लिखा कीजिए, ठीक है, बोला कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ सच में जो क्वेश्चन है वो मैच करता है, ठीक है। बट केवल आप लोग डिमांड, हम पूछते भी हैं कमेंट बॉक्स में, आप रिप्लाई भी करते हैं कैसा एग्जाम गया, ठीक है, बहुत कम लोग रिप्लाई देते हैं, बट रिप्लाई दिया कीजिए। हम जब आपका कमेंट को रिप्लाई देते हैं तो हमारा कमेंट को भी आप लोग रिप्लाई दिया कीजिए। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।